क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों हम बार बार उन्हीं तकलीफों से गुजरते हैं, भले ही हम उन्हें टालने की पूरी कोशिश करें? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां हम इन दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी? इन्हीं सवालों का उत्तर हमें मिलता है बुद्ध की उन अनमोल शिक्षाओं में, जिन्हें ओशो ने अपनी गहन दृष्टि और सहज भाषा में एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। इस किताब में, जिसका नाम है द बुद्धा सेड, मीटिंग द चैलेंज ऑफ लाइफ्स डिफिकल्टीज। यह किताब कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवंत आत्मिक संवाद है जो तुम्हें खुद से मिलाने के लिए आमंत्रित करता है। यह किताब न तो प्रवचन देती है, न ही कोई सिद्धांत थोपती है, बल्कि यह तो सवाल उठाती है, ऐसे सवाल जो तुम्हारी चेतना को हिला देते हैं, जैसे दुख से बचने की कोशिश ही दुख क्यों बन जाती है? क्या इच्छाएं गलत हैं या बस हमारी अज्ञानता उन्हें जहरीला बना देती है? और क्या ध्यान कोई अभ्यास है या जीने की एक नई कला? ओशो इस पुस्तक में बुद्ध के वचनों को आधुनिक जीवन, मनोविज्ञान और आत्मबोध के दर्पण से देखकर एक ऐसी रोशनी देते हैं जो सिर्फ समझ में नहीं आती, बल्कि भीतर उतरती है। अगर आप जीवन की गहराई में उतरना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ खुश नहीं जागना चाहते हैं, तो यह किताब एक शुरुआत नहीं बल्कि एक भीतर की यात्रा का द्वार है। तो आइए चलें उस मार्ग पर जहां बुद्ध खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं और ओशो मौन में तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार है। अध्याय 1, जीवन दुख है, लेकिन यह दुख हमारा शिक्षक भी बन सकता है। जीवन दुख है। जब बुद्ध ने ये शब्द बोले, तब उनके शिष्य भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। और आज जब ओशो इस सत्य की व्याख्या करते हैं, तो वह न केवल हमारी चेतना को झकझोरते हैं, बल्कि हमारे भीतर के भ्रमों की दीवारें भी गिरा देते हैं। इस पहले अध्याय में ओशो बुद्ध के पहले आर्य सत्य को गहराई से खोलते हैं, पर उनका अंदाज कोई पारंपरिक धार्मिक व्याख्यान नहीं है, बल्कि एक जीवंत, खोजपूर्ण और अत्यंत तर्कसंगत संवाद है हमारे भीतर के संघर्षों से। ओशो कहते हैं कि बुद्ध की यह घोषणा कि जीवन दुखमय है कोई नकारात्मक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक अवलोकन है। यह किसी पंडित की बात नहीं, यह एक डॉक्टर की डायग्नोसिस है। बुद्ध रोग नहीं दे रहे, वे निदान बता रहे हैं। और ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जब तक हम इस दुख की जड़ नहीं पहचानेंगे, तब तक हम केवल उसकी शाखाओं से लड़ते रहेंगे, कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी समाज में। लेकिन दुख आता कहां से है? ओशो इसे एकदम स्पष्ट करते हैं। दुख का मूल है तृष्णा, यानी इच्छाओं का अनियंत्रित प्रवाह, कुछ और पाने की प्यास जो कभी नहीं बुझती। हम जो हैं उसमें असंतोष है, हम जो नहीं हैं उसकी चाह है। इस अंतहीन और की दौड़ में हम अपने भीतर की शांति खो बैठे हैं। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही प्रयास हमें वर्तमान क्षण से काट देता है। ओशो सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी शांत होकर यह देखा है कि आप क्यों असंतुष्ट रहते हैं, जबकि आपके पास पहले से बहुत कुछ है? इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि दुख से भागना उसका इलाज नहीं है। हम मनोरंजन, व्यसन, संबंधों और यहां तक कि अध्यात्म के जरिए भी अपने दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से मुक्ति तब तक असंभव है जब तक हम उसे गहराई से न देखें, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से किसी रोग को देखता है। दुख एक शत्रु नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे छुपी हुई परतों से परिचित कराता है। ओशो बुद्ध का दृष्टिकोण निषेध का नहीं था, बल्कि जागृति का था। दुख को पहचानना पहला कदम है, लेकिन दुख में अटक जाना बुद्धत्व नहीं है। ओशो यहां बुद्ध के साथ एक गहरी साझेदारी में हमारे सामने यह स्पष्ट करते हैं कि दुख से मुक्ति की शुरुआत स्वीकृति से होती है, एक ऐसी स्वीकृति जो कोई पराजय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। अगर दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तो क्या हम सच में उन इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं? और यदि हां, तो क्या वह मुक्ति जीवन को नीरस बना देगी या उसे और अधिक पूर्णता से भर देगी? अध्याय 2, क्या इच्छाएं जीवन का बाधक हैं या उनकी समझ ही मुक्ति की कुंजी है? पहले अध्याय में ओशो हमें दुख की जड़ तक ले जाते हैं। तृष्णा, वह न बुझने वाली प्यास जो हमें सतत बेचैन रखती है।
अब दूसरे अध्याय में वे एक और गहरे और जटिल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इच्छाओं को पूरी तरह मिटा देना संभव है? और अगर हां, तो क्या इससे जीवन निष्क्रिय, बेरंग और नीरस हो जाएगा? यही वह बिंदु है जहां बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे गलत व्याख्या की गई है, और ओशो इस भ्रम को सधे हुए शब्दों में तोड़ते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इच्छा को दबाओ, उसे बलपूर्वक त्यागो या उससे भागो। उन्होंने केवल इतना कहा कि इच्छा को देखो, समझो और उसकी वास्तविकता को पहचानो। ओशो इसे विस्तार से समझाते हैं। इच्छा अपने आप में समस्या नहीं है, अनजागर इच्छा, अनकॉन्शियस डिजायर समस्या है। जब इच्छा अंधी होती है, जब हम सिर्फ भीड़, समाज, परंपरा या अज्ञानता से प्रेरित होकर चाहते हैं, तभी वह दुख लाती है। लेकिन अगर वही इच्छा जागरूकता की रोशनी में देखी जाए तो वह समझ में बदल जाती है, और समझ स्वतः ही इच्छा को पार कर जाती है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है। वह दिन रात मेहनत करता है, दौड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछता कि मुझे प्रसिद्धि क्यों चाहिए। जब वह रुककर देखता है तो भीतर एक गहरा डर निकलता है। स्वीकृति न मिलने का डर, अस्तित्व के महत्वहीन लगने का डर। इच्छा अक्सर सिर्फ डर के मुखौटे होते हैं। ओशो तो क्या इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देना चाहिए? नहीं, ओशो स्पष्ट करते हैं, त्याग कोई समाधान नहीं, वह बस एक और इच्छा है, अइच्छा की इच्छा। और ये और भी खतरनाक है, क्योंकि यह दिखती तो आध्यात्मिक है, लेकिन भीतर वही पकड़, वही अहम, वही लालच छुपा होता है, बस उसका नाम बदल गया होता है। ओशो बुद्ध के इस दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। दमन से नहीं, ध्यान से मुक्त हो। बुद्ध ने कभी इच्छाओं को मारने की बात नहीं की। उन्होंने तो बस हमें यह सिखाया कि जब हम पूर्ण जागरूकता में होते हैं, तब इच्छा खुद अपना प्रभाव खो देती है, जैसे धूप में ओस की बूंदें स्वतः ही सूख जाती हैं। यह कोई जबरन की गई क्रिया नहीं, यह एक सहज प्रक्रिया है, जो तब घटती है जब भीतर दृष्टा, विटनेस जाग जाता है। ओशो बार बार चेताते हैं कि इच्छाओं से खेलना एक बहुत नाजुक प्रक्रिया है। यदि आप उन्हें दबाते हैं, वे छाया में और ताकतवर बनकर लौटेंगी। यदि आप उन्हें समझते हैं तो वे घुल जाती हैं, और यह समझ ही वह प्रकाश है जो हमें आत्मा के स्तर पर हल्का करता है, वही सच्ची मुक्ति की शुरुआत। अगर जागरूकता ही इच्छाओं की अग्नि को शांत कर सकती है, तो वह जागरूकता कैसे जागेगी? क्या ध्यान केवल एक अभ्यास है, या यह जीने की एक नई कला है? अब हम बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जहां ओशो हमें ध्यान, मेडिटेशन की उस गहराई से परिचित कराएंगे जो केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक चेतना की क्रांति है। अध्याय 3, ध्यान अभ्यास नहीं, चेतना की क्रांति है। पिछले अध्याय में ओशो ने एक गहन सत्य उजागर किया। इच्छाओं से मुक्ति दमन से नहीं, बल्कि जागरूकता से आती है। और अब इस अध्याय में वे उस जागरूकता की जड़ तक पहुंचते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। परंतु ओशो जिस ध्यान की बात करते हैं, वह कोई विधि नहीं, कोई अनुशासन नहीं, और न ही किसी विशेष मुद्रा में बैठना है। वे कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे किया जाए, ध्यान तो एक अवस्था है जो घटती है। ओशो बुद्ध की तरह ध्यान को किसी पूजा पाठ या धार्मिक प्रथा की तरह नहीं देखते। उनके अनुसार ध्यान जीवन जीने की कला है, पूर्ण सजगता, पूर्ण उपस्थिति, पूर्ण होश में जीना। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को एक दृष्टा, विटनेस की तरह देखते हैं, तब ध्यान जन्म लेता है। ध्यान तब घटता है जब मन हटता है। ओशो बताते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। यही मन की प्रकृति है, लगातार चलना, बकबक करना, विश्लेषण करना। लेकिन ध्यान का पहला चरण है रुकना। जैसे ही आप रुकते हैं, आप देखने लगते हैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, और धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आप वो नहीं हैं जो सोच रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो अनुभव कर रहे हैं, आप वो हैं जो देख रहा है। यहां ओशो बुद्ध के एक गहरे सूत्र को उजागर करते हैं, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ध्यान ही वह आंतरिक दीपक है, और जब यह जलता है
तो जीवन के अंधेरे कोनों में रोशनी फैल जाती है। तृष्णा की छाया, भय की परछाई और आत्मा पर जमी धूल सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई गंभीर कठिन तपस्या नहीं है। यह तो जीवन के हर क्षण में संभव है। आप चल रहे हों, खा रहे हों, सुन रहे हों, हंस रहे हों, यदि आप सजग हैं तो आप ध्यान में हैं। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह जागकर जीना, जैसे आपका रोम रोम देख रहा हो। ओशो। इस अध्याय में ओशो ध्यान के दो मुख्य पहलुओं को सामने लाते हैं। एक, साक्षी भाव, विटनेसिंग, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पकड़ना नहीं, बस देखना, बिना जजमेंट के, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें वह खुद अभिनेता है फिर भी दर्शक बना हुआ है। 2, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अपने भीतर जो भी हो रहा है, क्रोध, वासना, भय, प्रेम, उसे बिना दबाए स्वीकार करना। ध्यान किसी चीज को बदलना नहीं चाहता। ध्यान सिर्फ चीजों को देखने की कला है और देखना ही बदल देता है। ओशो बार बार चेताते हैं कि ध्यान कोई फॉर्मूला नहीं है। यह एक जीवित अनुभव है जो तभी घटता है जब आप जीवन के प्रति खुला, मौन और जागरूक होते हैं। यह कोई गंतव्य नहीं, यह स्वयं यात्रा है। अगर ध्यान केवल होश है तो वह कौन है जो सजग होता है? क्या यह मैं भी एक भ्रम है? अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, जहां ओशो हमें स्वत्व, सेल्फ की उस आखिरी परत तक ले जाएंगे और पूछेंगे, क्या वास्तव में कोई मैं है या वह केवल विचारों की परछाई है? यह वह मोड़ है जहां अहंकार की नींव हिलती है और भीतर से बुद्ध की झलक मिलने लगती है। अध्याय 4, मैं कौन हूं? आत्मा, अहंकार और उस मैं की असली पहचान। ध्यान के माध्यम से ओशो हमें जागरूकता की उस स्थिति तक पहुंचा चुके हैं जहां हम खुद को विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से अलग देखने लगते हैं। लेकिन अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। अगर मैं विचार नहीं हूं, भावना नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? बुद्ध ने इस सवाल को सबसे मौलिक और सबसे क्रांतिकारी ढंग से उठाया था और ओशो उनकी परंपरा में चलते हुए इस अध्याय में हमें अहंकार और आत्मा के रहस्य में प्रवेश कराते हैं। ओशो कहते हैं, जो हम सोचते हैं कि मैं हूं, वह वास्तव में अहंकार, ईगो है। यह एक मनोवैज्ञानिक छाया है जो हमारे नाम, पहचान, विचारों, यादों और समाज की परिभाषाओं से बनी होती है। बचपन से ही हम सीखते हैं कि तुम लड़के हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम होशियार हो, तुम कुछ बनोगे। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक नकली व्यक्तित्व बना देते हैं जिसे हम मैं समझने लगते हैं। यह मैं एक विचार है, एक स्मृति है, लेकिन कोई अस्तित्व नहीं है। ओशो बुद्ध ने इसे अनात्म, अनाटा कहा। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, कोई स्थायी मैं नहीं है। यह सुनते ही हमारा मन हिल जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें यही सिखाती है कि अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। लेकिन बुद्ध और ओशो कहते हैं, पहले यह देखो कि तुम जिसे आत्मा समझते हो वह है भी या नहीं। ओशो इस भ्रम को और गहराई से उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे प्याज की परतें एक एक करके हटाओ तो अंत में केवल खालीपन मिलता है, वैसे ही जब हम मैं की परतें खोलते हैं, शरीर, नाम, मन, स्मृति, पहचान, तो अंत में केवल शून्यता, एम्प्टीनेस बचती है। और यही शून्यता, यही अनुपस्थिति ही तुम्हारा सत्य है। लेकिन यह शून्यता कोई उदासी नहीं है। यह तो एक गहन, मौन, शांत और पूर्ण अस्तित्व है जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बोझ नहीं और कोई द्वंद्व नहीं। जब मैं चला जाता है तभी अस्तित्व का दरवाजा खुलता है। यहां ओशो हमें ध्यान के माध्यम से एक प्रयोग करने को कहते हैं। कुछ देर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर पूछिए, मैं कौन हूं? उत्तर मत दीजिए, केवल प्रश्न के साथ बैठे रहिए। धीरे धीरे मन उत्तर देना बंद कर देगा और एक मौन उतरने लगेगा। वहीं से शुरू होता है बुद्धत्व की यात्रा। ओशो यह भी समझाते हैं कि अहंकार सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूं जैसा नहीं होता। यह मैं नीचा हूं, मैं दुखी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब भी अहंकार के ही रूप हैं। अहंकार तब तक रहेगा जब तक कोई मैं बोलने वाला है, और वह मैं केवल एक विचार है। जब उसे देखा जाता है, पहचाना जाता है, तो वह स्वयं ही गिर जाता है। यह अध्याय उस मोड़ पर समाप्त होता है जहां श्रोता और पाठक दोनों ही अपने भीतर
एक मौन से टकराते हैं, एक शून्यता जो डरावनी नहीं बल्कि असीम शांति से भरी हुई है। और ठीक वहीं ओशो एक सवाल छोड़ते हैं, अगर मैं नहीं हूं और केवल मौन शून्यता बचती है तो फिर जीवन किसके लिए है? और प्रेम, करुणा, संवेदना, ये सब किससे उपजते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाएगा अध्याय 5 की ओर, जहां ओशो बताएंगे कि जब मैं मिटता है तो प्रेम स्वयं प्रकट होता है, बिना वासना, बिना अपेक्षा, बिना बंधन, बस एक निर्मल करुणा की तरह जो जीवन के हर कोने में बहती है। अध्याय 5, जब मैं मिटता है तब प्रेम जन्म लेता है। पिछले अध्याय में ओशो ने हमें मैं की परतों से बाहर निकालते हुए उस मौन शून्यता तक पहुंचा दिया था जहां न कोई नाम है, न पहचान, न ही कोई दावा। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह एक अद्भुत मौन ऊर्जा से भरी हुई उपस्थिति है। और अब अध्याय 5 में ओशो हमें दिखाते हैं कि जब यह मैं गिर जाता है तब जीवन में प्रेम, करुणा और समर्पण जैसी भावनाएं पहली बार स्वतः प्रस्फुटित होती हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम तब तक प्रेम नहीं होता जब तक उसमें मैं और मेरा छिपा रहता है। हम जिस प्रेम को जानते हैं वह अक्सर वासना, स्वामित्व, अपेक्षा और नियंत्रण का ही दूसरा रूप होता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर उसके पीछे छिपा होता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बदलो, मुझे चाहो, मेरे अनुसार चलो। जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां मैं की कोई जगह नहीं होती। ओशो बुद्ध और ओशो दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक चेतन अवस्था है। जब ध्यान के द्वारा मैं की दीवार गिरती है तो भीतर से एक झरना फूटता है, एक निर्मल, निष्कलंक, उद्देश्यहीन प्रेम जो न तो किसी को पाने की लालसा रखता है और न ही किसी से कुछ अपेक्षा करता है। यह प्रेम किसी विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। यह बुद्ध की करुणा है जो हर दिशा में बहती है, जैसे चंद्रमा की रोशनी अंधेरे पर समान रूप से फैल जाती है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह प्रेम किसी विशेष क्रिया से उत्पन्न नहीं होता, यह कोई भावुकता या रोमांटिक लहर नहीं है। यह प्रेम स्वाभाविक रूप से आता है जब हम स्वयं से मुक्त हो जाते हैं। तुम जब होते हो तब प्रेम नहीं होता, और जब तुम नहीं होते तभी प्रेम जन्म लेता है। इस अवस्था में प्रेम कोई संबंध नहीं बनाता, वह तो एक तरंग की तरह बहता है। ओशो कहते हैं, यह प्रेम दूसरे को नहीं बदलना चाहता, बांधना नहीं चाहता, चलाना नहीं चाहता। यह प्रेम केवल होता है जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलते हैं। और यही वह बिंदु है जहां प्रेम करुणा में बदल जाता है। करुणा वह अवस्था है जहां तुम न केवल प्रेम करते हो बल्कि दूसरों के दुख में भी एक गहराई से उपस्थित रहते हो, बिना किसी भूमिका, बिना किसी पहचान के। यह करुणा बुद्धत्व की पहली पहचान है। ओशो कहते हैं, बुद्ध वह नहीं जो ज्ञान से भर गया हो, बुद्ध वह है जो करुणा से बहने लगा हो। ओशो इस अध्याय के अंत में हमें एक अविश्वसनीय संभावना की ओर इशारा करते हैं। जब हम ध्यान में मौन हो जाते हैं, जब मैं गिर जाता है और जब प्रेम बिना अपेक्षा के बहता है, तब हमारे भीतर पहली बार दिव्यता, डिविनिटी प्रकट होती है। न कोई ईश्वर बाहर है, न कोई मंदिर की जरूरत है। ईश्वर वही है जो इस प्रेम, इस करुणा और इस मौन में बसता है। अगर प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं मिट जाता है, तो क्या अब तक जो हम प्रेम समझते थे वह केवल एक छाया था? और अगर सच्चा प्रेम बिना अस्व के होता है तो हम उसे कैसे जी सकते हैं, हर रोज, हर पल? इस प्रश्न की गहराई हमें लेकर चलेगी अध्याय 6 की ओर, जहां ओशो हमें बताएंगे कि बुद्धत्व कोई अंतिम अवस्था नहीं बल्कि एक सतत जीवन प्रक्रिया है, जहां हर क्षण, हर सांस ध्यान और प्रेम में डूबी होती है। यही होगा आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता का आरंभ। अध्याय 6, बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवित यात्रा। अब तक हम जान चुके हैं कि दुख की जड़ तृष्णा है, कि मैं एक भ्रम है और कि प्रेम उसी क्षण जन्म लेता है जब मैं मिट जाता है। अब ओशो हमें अध्याय 6 में एक और गहरी समझ की ओर ले चलते हैं कि बुद्धत्व कोई अंतिम मंजिल नहीं है, कोई हासिल की जाने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक निरंतर, सतत,
जीवंत यात्रा है। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर बुद्ध को किसी एक महान चरित्र, इतिहास में दर्ज किसी व्यक्ति या किसी परम उपलब्धि के प्रतीक रूप में देखते हैं, जैसे वह कुछ बहुत दूर की कठिन और दुर्लभ चीज है। लेकिन ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक स्थिति है, और यह स्थिति तुम्हारे भीतर अभी भी मौजूद है, बस वह धूल से ढंकी है। वे कहते हैं कि बुद्धत्व वह स्थिति है जब जीवन पूरी तरह होश में जिया जाता है, जब हर क्रिया, हर सोच, हर भाव सजगता से उत्पन्न होता है। यह कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, मौन, गहरी स्थिरता है। एक ऐसा मौन जो हर श्वास में उतरता है, हर पल में बसता है। ओशो यह भी बताते हैं कि जागना कोई एक बार की घटना नहीं है, यह हर दिन, हर क्षण पुनः घटने वाली प्रक्रिया है। बुद्धत्व का मतलब है अपने भीतर बार बार लौटना, बाहरी दुनिया से भीतर की ओर बहना, और हर बार अधिक गहराई से खुद को पहचानना। ओशो। इस अध्याय में ओशो ध्यान को अब एक नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। ध्यान केवल ध्यान करने की क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह जीने का तरीका बन जाती है। जैसे चलना ध्यान हो जाए, बोलना ध्यान हो जाए, खाना, सोना, सुनना, सब कुछ पूरी सजगता से होने लगे, तब जीवन और साधना अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। और यही बिंदु है जहां व्यक्ति में करुणा स्थायी हो जाती है। वह अब दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं रखता, न सुधारने की, न उपदेश देने की। वह केवल एक शांत उपस्थिति बन जाता है। जैसे बुद्ध बनारस की सड़कों पर बिना कुछ कहे चलते थे और लोग उनके मौन से बदल जाते थे। सच्चा गुरु वह नहीं जो बोलता है, सच्चा गुरु वह है जिसकी उपस्थिति मौन से बोलती है। ओशो यह भी चेताते हैं, बुद्धत्व कोई गर्व करने की बात नहीं है। जैसे ही मैं बुद्ध बन गया का विचार आता है, वही अहंकार की वापसी है। बुद्धत्व तब तक सच है जब तक वह नम्र, मौन और उद्देश्यहीन है। यह अध्याय एक सुंदर, गहराई से भरा हुआ बिंदु पर पहुंचता है कि वास्तव में कोई अंत नहीं है। बुद्धत्व कोई आखिरी पड़ाव नहीं, यह तो एक सतत बहाव है, एक निरंतर प्रवाह जिसमें जीवन का हर क्षण ध्यान, प्रेम और मौन की सुगंध से भर जाता है। अध्याय के अंत में ओशो एक प्रश्न छोड़ते हैं, एक ऐसा प्रश्न जो हमें खुद से रोज पूछना चाहिए, एकांत में, मौन में, अपने भीतर उतरते हुए। क्या मैं सच में जागा हूं या फिर सिर्फ ध्यान के विचार में खोया हुआ हूं? यही सवाल अध्याय 7 का द्वार खोलता है, जहां ओशो हमें बताएंगे कि सच्ची जागरूकता कैसी होती है, उसे कैसे पहचाना जाए और कैसे बचा जाए आध्यात्मिक अहंकार के सबसे सूक्ष्म जालों से, जो स्वयं को जागे हुए समझने लगते हैं। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा सपना होता है जागने का भ्रम। अध्याय 7, अंतिम अध्याय, जागने का भ्रम और सच्ची जागरूकता की पहचान। अब तक की यात्रा में हम दुख की जड़, इच्छाओं की ज्वाला, मैं के भ्रम, प्रेम की मौलिकता और बुद्धत्व की सहजता को समझ चुके हैं। अब इस अंतिम अध्याय में ओशो हमें सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक बाधा की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक अहंकार का जाल। यही वह अंतिम बाधा है जो साधकों को उनके मार्ग से भटका देती है और दुख की एक नई अदृश्य परत बन जाती है। ओशो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, मौन में उतरता है, करुणा को महसूस करने लगता है, तब एक गहरा बदलाव भीतर घटता है। लेकिन इसी मोड़ पर एक बेहद खामोश और कपटी शत्रु जन्म ले सकता है। अब मैं जाग गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं विशेष हूं, जैसे विचार। अहंकार गिरा नहीं है, उसने बस पोशाक बदल ली है। ओशो इसे आध्यात्मिक गर्व कहते हैं, और यह दुनिया के किसी भी भौतिक अहंकार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह अब पवित्र दिखता है, शांत लगता है और भीतर की गहराई से आता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन असल में यह फिर से मैं को केंद्र में ला देता है। बुद्ध ने इस अवस्था को माया का सबसे सूक्ष्म आवरण कहा था, वह बिंदु जहां साधक को लगता है कि अब वह पहुंच चुका है, अब कोई और सीखने को नहीं बचा। लेकिन ओशो इस भ्रम को पूरी सच्चाई के साथ काटते हैं। जागना कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो वह स्थिति है जहां अब कोई उपलब्धि की चाह नहीं बची। सच्ची जागरूकता कैसी होती है? ओशो कहते हैं, इसकी कोई पहचान बाहर से नहीं की जा सकती।
एक सचमुच जागा हुआ व्यक्ति चुप होता है, सरल होता है, हल्का होता है। उसमें न कोई दावा होता है, न कोई प्रचार, न कोई शिष्य बनाने की इच्छा। उसका मौन ही उसका संदेश होता है, उसका प्रेम ही उसकी भाषा। वह जीता है हर क्षण पूरी उपस्थिति के साथ, लेकिन उसे इस बात का कोई बोझ नहीं होता कि वह जागा हुआ है। ओशो हमें ध्यान से देखना सिखाते हैं कि क्या हम ध्यान कर रहे हैं या ध्यान की छवि में जी रहे हैं। क्या हम वाकई प्रेम कर रहे हैं या प्रेम करने का दावा कर रहे हैं। क्या मौन भीतर से उपजा है या हमने सिर्फ शब्दों से मौन को ओढ़ लिया है। यह अध्याय हमें बार बार भीतर लौटने को कहता है। हर बार जब लगे कि हम समझ गए, जान गए, पहुंच गए, तो उसी क्षण रुककर यह पूछने को कहता है, क्या यह भी एक विचार नहीं है। और यही वह सतत विनम्रता है जो सच्चे बुद्धत्व की पहचान है। अंततः ओशो हमें इस गहन बोध तक पहुंचा देते हैं, जागना कोई उपलब्धि नहीं, यह एक विसर्जन है, एक पिघल जाना अपने विचारों में, अपने नाम में, अपने अनुभवों में, यहां तक कि जागने के अनुभव में भी। जैसे अंत में बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और फिर कोई नाम नहीं बचता, कोई दावा नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ मौन, बस मौन। ओशो इस अध्याय को और इस पुस्तक को एक पूर्ण लेकिन मौन स्पर्श के साथ समाप्त करते हैं। बुद्ध कोई मंजिल नहीं, बुद्ध एक दर्पण है, उसमें झांको और जो दिखाई दे वह मत पकड़ो, बस देखो, और देखते देखते जो तुम हो वह मिट जाएगा और जो बचेगा वही है सत, चित, आनंद।